everyone, welcome to our channel Knowledge of Friends. Subscribe to our channel and click the bell icon for the latest update. आज हम लोग जो डिस्कस करने वाले हैं वो केमिस्ट्री की क्लास करने वाले हैं, जो कि क्लास नंबर आपका 119 है। ऑलरेडी हमने 118 क्लासेस कर लिया है, सो दिस इज़ योर क्लास नंबर 119। फर्स्ट ऑफ ऑल जिसमें हमने 118 क्लासेस में हमने स्ट्रक्चर्स ऑफ एटम्स को डिस्कस कर लिया है, उसके साथ यूनिट 1 भी कर लिया है। ओके, सो दिस इज़ योर यूनिट 3 ऑफ योर NCERT syllabus. So go through with all the classes which we had done before. एंड फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर आप हमारे चैनल फर्स्ट टाइम देख रहे हो या अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, इट्स अ रिक्वेस्ट, प्लीज सब्सक्राइब अवर चैनल सो दैट मैक्सिमम एंड मैनी पीपल कैन गेट द इन्फॉर्मेशन एट वंस. टुडे विल डिस्कस अबाउट द मेंडलीव प्रोडक्शन. मेंडलीव प्रोडक्शन क्या होता है, क्या किया था उन्होंने प्रोडक्शन, और किस एलिमेंट क्या किया था, दैट इज एका एल्यूमिनियम एंड सिलिकॉन, जिसे हम एका एल्यूमिनियम एंड एका सिलिकॉन बोलते हैं. उसके साथ साथ हम इनके टेबल्स के बारे में भी डिस्कस करेंगे, इनके जो रिकवरीज थे, जो इनके प्रोडक्शंस थे, वो कितना काम आए उसके बारे में भी डिस्कस करने वाले हैं. सो लेट्स स्टार्ट विद द सेशन, टुडेज केमिस्ट्री सेशन, दैट इज मेंडलीव्स प्रेडिक्शन. जैसे कि मैंने मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल लॉ के बारे में मैंने ऑलरेडी लास्ट क्लास में बताया था. अगर आपने नहीं देखा है तो प्लीज़ एक बार जाके गो थ्रू कर लो. लेट्स स्टार्ट विद द मेंडलीव प्रोडक्शन. दैट मेंडलीव रिलाइड ऑन द सिमिलैरिटीज इन द एम्पिरिकल फॉर्मूलाज एंड द प्रॉपर्टीज ऑफ द कंपाउंड formed by the elements. He realized that some of the elements did not fit in with the scheme of classification if the order of the atomic weight was strictly followed. अगर उसका atomic weight का जो हम लॉ उन्होंने बनाया था क्लासिफिकेशन का, अगर हम उसको स्ट्रिक्टली फॉलो करते हैं तो वो फिट नहीं करता हर एक एलिमेंट के लिए. कुछ एलिमेंट्स ऐसे थे जिसके लिए उनका जो स्ट्रिक्ट ऑर्डर था एटॉमिक वेट को फॉलो करने का, वो फॉलो नहीं हो रहा था. इस वजह से उनका, अगर हम स्ट्रिक्ट लॉ ऑफ ऑर्डर ऑफ एटॉमिक वेट नहीं फॉलो करते हैं तो कहीं ना कहीं उनकी बातें सही चल रही थी. बट अगर उनके स्ट्रिक्ट फॉलो करते हैं एटॉमिक वेट को, तो फिर ऑब्वियस सी बात है वहाँ पे कुछ ऐसे एलिमेंट्स हैं जो कि उनको फॉलो, उनके स्कीम ऑफ ऑर्डर ऑफ एलिमेंट्स को फॉलो नहीं कर रहे थे. ओके, moving on with the next one, that at the same time keeping the primary aim of arranging at the arrangement of elements of the similar properties in the same group, he proposed that some of the elements were still undiscovered and therefore left several gaps in the table. For example, both gallium and germanium were unknown at that time. तो उन्होंने क्या किया, उनको जब एटॉमिक वेट को स्ट्रिक्टली फॉलो कर रहे थे तो उन्होंने क्या किया कि फिर उन्होंने ऐसी चीज़ दिमाग में रखी कि उनका पहले ये था कि एलिमेंट्स को हम एक ऑर्डर में अरेंज कर लेते हैं एलिमेंट्स को, उनकी जो सिमिलर प्रॉपर्टीज़ है या जो उनके सेम ग्रुप्स हैं, ठीक है. उसके बाद उन्होंने ये सोचा हो सकता है कुछ ऐसे अनडिस्कवर्ड एलिमेंट हो, कुछ ऐसे एलिमेंट्स हो जो अभी तक डिस्कवर नहीं किए हैं, इसी वजह से जो उनका एटॉमिक वेट के रिस्पेक्ट पे वो जो क्लासीफाई कर रहे थे तो उसके हिसाब से नहीं हो पा रहा था. इसी वजह से उन्होंने क्या किया, जो कि गैलियम और जर्मेनियम इन सब कुछ जगह पे उन्होंने स्पेस दी हुई थी, जिसमें से उस टाइम पे जिस टाइम पे वो ये सब शेड्यूल कर रहे थे, वो ये सारी चीज़ों को ऑर्डर डिज़ाइन कर रहे थे, डेडिकेट कर रहे थे, उस टाइम पे गैलियम और जर्मेनियम एलिमेंट नोन नहीं थे, ठीक है. उसके बाद जब वो ये जब एलिमेंट्स की डिस्कवरीज हुई तब वो जो लॉ जिस तरह से वो एटॉमिक वेट को रिस्पेक्ट में लेके चल रहे थे, वो सारी चीज़ें फिर बाद में हुआ कि हाँ ये सही चल रहे थे पैटर्न में. Mendeleev published his periodic table. He left the gap under the aluminium and a gap under the silicon called these elements. So Mendeleev ने जब periodic table अपनी पब्लिश की थी तब उन्होंने वहाँ पे भी गैप रखा हुआ था एल्यूमिनियम के लिए और सिलिकॉन के लिए, जिसे हमने एका एल्यूमिनियम बोला है और एका सिलिकॉन, ये उन्होंने नाम रखा था, एका एल्यूमिनियम एंड एका सिलिकॉन. Mendeleev predicted not only the existence of gallium and germanium but also described the gallium and germanium of general physical properties. बल्कि मेंडलीव ने जब गैप दिया था जनरल और आपका जर्मेनियम और गैलियम के बारे में, तब ना ही उन्होंने सिर्फ उस चीज़ को प्रिडिक्ट किया था बल्कि उनके जो एग्जिस्टेंस थे गैलियम एंड जर्मेनियम का, उसकी एग्जिस्टेंस को भी बताया, एज वेल एज उनको गैलियम एंड जर्मेनियम को उनकी जनरल फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के थ्रू डिवाइड भी किया, उसको डिस्क्राइब भी किया उस दोनों एलिमेंट को, चाहे वो जर्मेनियम का बात करें चाहे गैलियम की बात करें. So the next point, that the boldness of the Mendeleev's quantitative predictions and their eventual success made him and his periodic table famous. Mendeleev periodic table published in 1905. तो जो उनकी boldness थी मेंडलीव की, जो क्वांटिटेटिव उन्होंने प्रोडक्शन किया था एलिमेंट्स का, और इवेंचुअली उनको सक्सेस भी बहुत मिला, उनको भी एज वेल एज उनकी पीरियोडिक टेबल को भी, जो कि उन्होंने पीरियोडिक टेबल जो पब्लिश कराई थी वो 1905 में कराई थी. मूविंग ऑन विद द नेक्स्ट पॉइंट, वी हैव
Here are the some Mendeleev's productions of the elements एका aluminium that is gallium and the एका silicon that is germanium। तो उन्होंने एका aluminium गैलियम के लिए प्रोडक्शन किया था और एका सिलिकन जो था वो उनका जर्मेनियम का प्रोडक्शन था मेंडलीव का। तो इन्होंने एका एल्यूमिनियम का जो नाम दिया था वो गैलियम के लिए दिया था और एका सिलिकन का जो नाम दिया था वो उन्होंने जर्मेनियम के लिए दिया था। उसके साथ आप ये टेबल देखोगे तो बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा आपको कि उन्होंने क्या प्रोडक्शन किया था। एट लास्ट वो क्या निकला, दैट उन्होंने एक प्रॉपर्टीज़ का कॉलम प्रॉपर्टीज़ बनाया था जिसमें एक का एल्यूमिनियम नाम रखा था जो कि प्रिडिक्टेड था, वो एक्चुअली में एग्जिस्ट नहीं था, फाउंडेड नहीं था, बट प्रिडिक्टेड था। गैलियम की बात करें तो वो फाउंडेड हो गया था, एका सिलिकन दैट इज प्रिडिक्टेड एंड जर्मेनियम दैट इज फाउंडेड। ओके, तो उन्होंने क्या प्रिडिक्शन दिखाया था एंड एज वेल एज वो क्या फाउंडेड हुआ था, फिर उन्होंने क्या एका सिलिकन की प्रोडक्शन पहले से बताई थी एंड क्या वो फाउंड होने के बाद क्या आया था। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन व्हाट ही प्रिडिक्टेड एंड व्हाट ही फाउंडेड। ओके, सो प्रॉपर्टीज़ था एटॉमिक वेट। एटॉमिक वेट की बात करी तो एका एल्यूमिनियम के लिए जो उन्होंने प्रिडिक्ट किया था वो 68 एटॉमिक वेट प्रिडिक्ट किया था, बट एक्चुअली में गैलियम का जो आया था वो नियर अबाउट 68 के ही 70 आपका जो फाउंड हुआ था। ठीक है, बात करते हैं डेंसिटी की। तो डेंसिटी जो उन्होंने एका एल्यूमिनियम के लिए प्रिडिक्ट की थी दैट इज़ 5.9 उन्होंने प्रिडिक्ट की थी। ओके, बट गैलियम का जो फाउंड आया था वो 5.94 आया था, जस्ट अप्रॉक्सीमेट उन्होंने ही वैल्यू प्रिडिक्ट की थी। देन मेल्टिंग पॉइंट, जबकि वो एलिमेंट तब थे भी नहीं, तब भी उन्होंने वो चीज़ प्रिडिक्ट की थी एंड सिमिलरली उनको वहाँ पे फाउंड भी किया गया। मेल्टिंग पॉइंट जो उन्होंने बताया था वो उन्होंने बोला था कि लो होगा एंड उन्होंने जो फाउंड हुआ तो दैट इज़ 302.93। ओके, देन उसके बाद उन्होंने फार्मूला जो बताया था उसका ऑक्साइड के साथ, तो उन्होंने बोला था E2O3 बनेगा, और जब वो उन्होंने फाइंड आउट किया तब Ga2O3 वही सेम है, Ga की जगह ये आप E है एंड बाकी Ga2O3 बनेगा। जब उन्होंने फार्मूला ऑफ क्लोराइड के साथ फार्मूला जो बनाया, उन्होंने प्रोडिक्शन जो किया वो उन्होंने बोला ECl3 बनेगा एंड सच में जब फाउंड होने लगा तो GaCl3 ही बना। इसके साथ कंपेयर जब इन्होंने एका सिलिकन जो प्रिडिक्ट किया था जो कि आपका जर्मेनियम फाउंड हो गया था, एका सिलिकन के लिए उन्होंने एटॉमिक वेट प्रिडिक्ट किया था 72 और जब जर्मेनियम का फाउंड हुआ था दैट इज 72.6। जब उन्होंने डेंसिटी प्रिडिक्ट की थी दैट इज़ 5.5 और जब वो फाउंड हुई थी वो 5.36 हुई थी। मेल्टिंग पॉइंट जो था वो उन्होंने हाई प्रिडिक्ट किया था एंड दैट इज़ 1231। जब उन्होंने फार्मूला ऑफ ऑक्साइड बनाया था जर्मेनियम का, तब उन्होंने एक का जिसे सिलिकन कहा था EO2 बनाया था और जर्मेनियम का निकला भी था GO2। जब उन्होंने क्लोराइड का फॉर्मूला बनाया था देन दैट इज़ ECl4 एंड आया भी था GCl4। सो आप देख सकते हो जो उन्होंने प्रिडिक्शंस बनाए थे वो प्रिडिक्शन लगभग अप्रॉक्सीमेटली सेम ही थे। ओके, तो ये तब था जब ये प्रिडिक्शन उन्होंने तब किया था जब एक्चुअली में वो एलिमेंट हमारा फाउंड भी नहीं हुआ था, जस्ट ही प्रिडिक्टेड कि ऐसे कुछ एलिमेंट्स होंगे। जो जब फाउंड हुआ तो उनकी बहुत सारी सिमिलैरिटी मिली, इसी वजह से मेंडलीव की जो पीरियोडिक टेबल है बहुत ज़्यादा फेमस है एंड इट गॉट सक्सेस ऑल्सो इन 1905 इट इज़ पब्लिश्ड। ओके, moving on with the next heading that we have here about the modern periodic table only. अब टॉकिंग अबाउट द मॉडर्न पीरियोडिक लॉ एंड द प्रेजेंट फॉर्म ऑफ द पीरियोडिक टेबल। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल लॉ जो था जो उन्होंने बताया था मेंडलीव पे, वो और इस टाइम पे जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल आपकी बनी हुई है उसमें क्या प्रेजेंट टाइम पे है। When Mendeleev developed his periodic table, chemists knew nothing about the internal structure of atom। जब मेंडलीव ने ये डेवलप किया था पीरियोडिक टेबल तब केमिस्ट को कुछ भी नहीं पता था कि उसका इंटरनल स्ट्रक्चर एटम का क्या होगा, कैसा होता है। In 1913 में the English physicist Henry Moseley observed regularities in the characteristics of X-ray spectra of the element। जो हेनरी मॉसले थे इन्होंने ऑब्जर्व किया था रेगुलरिटीज कैरेक्टरिस्टिक एक्सरे स्पेक्ट्रा। सो हेनरी मॉसले ने ही ऑब्जर्व किया था रेगुलरिटीज जो कैरेक्टरिस्टिक्स एक्सरे स्पेक्ट्रा के एलिमेंट्स के। ओके, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन दैट वी नेक्स्ट पॉइंट वी हैव with respect to the Mendeleev periodic law was therefore accordingly modified. This is known as the modern periodic law and can be stated as the physical and the chemical properties of the element are periodic function of their atomic weight। तो ये उन्होंने बताया था मॉडर्न पीरियोडिक लॉ के बारे में कि जो फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं एलिमेंट्स के वो पीरियोडिक फंक्शन होगा उनके एटॉमिक नंबर के। नेक्स्ट पॉइंट वी हैव इज द पीरियोडिक law ray is called important analysis amongst the 94 naturally occurring elements neptunium and plutonium like actinium and the protactinium
are also found in the pitch, plate and ore of uranium. So these are the ores of uranium also that they are found out after the discovery of the periodic table, where a modern version of the they call as of the form of the element is most convenient and widely used. The horizontal rows, which Mendeleev called a series, and are called a series of the vertical columns. Okay, here are some elements that we have to get to know, that elements having a similar outer electronic configuration in their atoms are arranged vertically. Columns refers to as columns. Okay, according to the recommendations of the International Union of Pure and Applied Chemistry, International Union of Pure Applied Chemistry (IUPAC), that the group of the number from 1 to 18, replacing the order of the notation group 1A, 7th A, 8th, and then IB, first A, and then second 8th B, and 0. This is the numeration notation, order of notation, replacing 1 to 18. Moving on to the next one that we have. So there are the altogether 7 periods. The periods number correspond to the highest principal quantum number of the element or in the period. The first period contains 2 elements. Of the subsequent period consists of 2, 8, 8, 18 and 32 elements respectively. The 7th period is incomplete, and like the 6th period would have a theoretical maximum on the basis of the quantum numbers of 32 elements. Moving on to the next point that we have is in the form of the periodic table, the 14 elements of both 6th and the 7th periods, that is lanthanoids and actinoids, are respectively are placed separate panels at the bottom. Okay, and then Mendeleev also had a foresight to leave gaps in the periodic table for the elements unknown at that time and predict their properties from their trends that are observed among the property and related elements. So basically point was that Mendeleev ने जब आपके आए भी नहीं थे एलिमेंट, तब उन्होंने ऑलरेडी उसको प्रिडिक्ट कर लिया था कि जब 14 एलिमेंट जो कि 6th और 7th पीरियड के थे, लैंथेनाइड्स एंड एक्टिनाइड्स, वो भी उन्होंने प्रिडिक्ट ही किया था पहले. ओके, उसके बाद उन्होंने उसके जो एलिमेंट्स नहीं भी हुए थे डिस्कवर, वो उन्होंने डिस्कवर के प्रिडिक्शन ऑलरेडी कर लिया था. तो ये उनके जब वो एटॉमिक वेट के थ्रू वो नहीं हो पा रहा था पास ऑन कि हाँ वो एटॉमिक वेट को स्ट्रिक्टली फॉलो नहीं कर रहा है, तब उन्होंने सोचा कि इसके बीच में भी कुछ ऐसे एलिमेंट्स होंगे जिनका एटॉमिक ये होगा सो एंड सो दैट वाई उन्होंने उसको गैप भी दिया था पीरियोडिक टेबल में. ओके, moving on with the point that we have is Mendeleev also had a foresight to leave a gap in the periodic table for the elements unknown at that time and predict their properties from their trends that had been observed among the properties of the related element. And also they had उनका इतना foresight था कि उन्होंने वो गैप्स को लीव किया था, एक गैप्स को डाले हुए थे पीरियोडिक टेबल में फॉर दैट एलिमेंट. जो उनके एक्चुअली में एलिमेंट्स जो है वो अननोन थे, वो उसके लिए भी उन्होंने गैप छोड़ा हुआ था और उन्होंने उसको किया. अननोन जो था वो एक पर्टिकुलर टाइम तक ही था, उसके बाद वो एलिमेंट्स प्रोडक्ट भी हुए थे, उनकी प्रॉपर्टीज़ भी दिखी थी जो कि उन्होंने किया था. ओके, दैट हैज़ बीन ऑब्जर्व्ड अमंग द प्रॉपर्टीज़ ऑफ द रिलेटेड एलिमेंट्स ओनली. Mendeleev was a versatile genius. Mendeleev जो थे वो बहुत ही ज़्यादा versatile genius थे. He worked on many problems connected with Russia, a natural resource, Russian natural resource के लिए भी उन्होंने बहुत सारे काम किए थे. He invented an accurate barometer. उन्होंने invent भी किया था accurate barometer. Okay, so class आज के लिए इतना ही. Thank you. Hope you enjoy this video. If you like this video, please give a thumbs up and give a suggestion on a comment box. Thank you.